अपने अपने देशों की भी सीमाएं होती हैं, सीमा सुरक्षाएं सभी देश करते हैं। सभी देशों का अपने अपने देशों की सुरक्षा के लिए सबके प्रति समर्थन भी रहता है। पर कोई यदि सीमा पार करे, कोई घुसपैठ करना चाहे, तो अन्याय ही माना जाएगा। फिर यदि अन्यायी तरीके से कोई अंदर आया है तो पकड़ना और उसे दंडित करना तो व्यवस्था है, न्यायोचित है। तो लक्ष्मण रेखा की बात चल रही। अब लक्ष्मण रेखा बना दी है, तो लक्ष्मण ने रेखा बनाई तो लक्ष्मण रेखा हो गई। अब राम रेखा बनाते तो राम रेखा हो जाती। रेखा कोई भी बनाए वो सभी के लिए नियमावली हो जाती है। तो क्या लिख रहे हैं? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों न हो, दंडित करेगा ही। अर्थात अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है। राजा की वृत्ति देखी, अपनी मंडली को ले जा करके और मुक्ताएं बोरियों में भरने लगा। अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, अर्थ ही प्राण, अर्थ ही त्राण, यूं जान मानकर अर्थ में ही मुग्ध हो गया है। अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है, विदग्ध यानी विद्वान, अर्थ की नीति में वह विदग्ध नहीं है। कली काल की वैश्विक छाओं में, कली काल की, कलयुग की वैश्विक छाओं में प्रायः यही सीखा है इस विश्व ने। क्या सीखा है इस विश्व ने? कलिकाल की वैश्विक छाओं में, जिस कलिकाल में अर्थ संग्रह करने की होड़ लगी हुई है और अर्थ के संग्रह में इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता कि अर्थ का अधिक संग्रह कहीं अनर्थ का कारण न बन जाए। और न्याय नीति से अर्थ का संग्रह हो तो भी कोई बात नहीं। पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत उसकी फल रही है, तो न्यायोचित पुरुषार्थ करते हुए यदि उसके भाग्य से अत्यधिक अर्थ संग्रह हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन न्यायोचित मार्गों को भुलाकर एन केन प्रकारेण, एन केन प्रकारेण, आचार्य श्री कहते हैं कि जैसा कैसा भी हो, जैसा हो कैसा हो पर पैसा हो। जैसा भी हो कैसा भी हो पर, हाँ, तो ये जो है, चाहे जो भी रास्ता अपनाना पड़े, चाहे जो भी व्यापार धंधा करना पड़े, पर पैसा ही आए, इस बात पर नियंत्रण श्रावकाचारों में पहले से ही लगाया गया है। जैन कुलाचार में इस बात को सम्मिलित किया गया है। गृहस्थ है, पुरुषार्थी होना चाहिए, चाहे वह खेती किसानी करके करे, चाहे वह व्यापार धंधा करके करे, चाहे नौकरी जैसे सर्विस कहते हैं वो करके करे, करना चाहिए। परिवार के लिए आजीविका का उपार्जन होना जरूरी है, करने का निषेध नहीं है, पर सावधानी ये बतलाई गई है कि अपनी आजीविका को चुनने में इतना ध्यान रखें कि वह डायरेक्ट हिंसा से संबंधित ना हो, लोक निंद कोई भी कार्य ना हो, ऐसी ही आजीविका होना चाहिए। खेती अच्छी मानी गई, करो, पर खेती में इतना ध्यान तो रखना पड़ेगा, जो उपयुक्त है उचित है उतना ही करो।
अब बड़ी खेती करने के लिए, ज़्यादा खेती करने के लिए कीड़े मकोड़े ना लगें या लग जाएं तो फिर उसके बाद में वो सारे के सारे अलग हो जाएं, तो कितने तरीके अपनाते हैं। ये गलत है खेती का तरीका। फसल में लगने की संभावना हो तो पहले उपाय कर लो। मौसम ऐसा आता है, इस मौसम में ऐसा होता है, तो मौसम में होता है तो होने के पहले सावधानियां कर लो। हो गए, लग गए कीड़े बहुत सारे, फिर उसके बाद में कीटनाशक डाल दिए, तो वो तो डायरेक्ट जीव हिंसा के लिए ही होता है। पहले उपाय है, पहले साधन है, बाद में तो डायरेक्ट हिंसा का ही कारण बनता है। नौकरी है, अच्छी बात है, पर नौकरी में तुम्हें क्या कार्य कराया जा रहा है? उचित हो, योग्य हो तो करो, और अनुचित कार्य तुम्हें सर्विस में कराए जा रहे हो, अयोग्य कार्य कराए जा रहे हो, तो वह सर्विस भी आजीविका का सम्यक उपाय नहीं है। उसे नहीं करना जो तुम्हारे कुल के योग्य, तुम्हारे धर्म के योग्य नहीं है, वो कार्य नहीं करना। नौकरी तो मिल गई, कत्ल खाने में मिल गई। अब कत्ल खाने में नौकरी मिल गई तो मतलब क्या है? चलो भैया ड्राइवर बन गए हम तो। कौन सी गाड़ी के ड्राइवर बन गए? सवारी वाहन की, ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी के ड्राइवर बनो तो बनो। अब जिस ट्रक में जीव भर करके कत्ल खाने जाते हैं उस गाड़ी के ड्राइवर बन गए तो नहीं ना, ड्राइवर बनना कोई बुरा थोड़ी है। ड्राइवर बनना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे गाड़ी के चलाने में क्या हो रहा है, इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात, व्यापार धंधे में भी लोकनिंद धंधों का निषेध किया है। लोकनिंद धंधे क्या? जैन कुल के अयोग्य धंधे क्या? निम्न तरीके के धंधे, हिंसा के धंधे। आचार्य श्री कई बार प्रवचनों में कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यापार धंधा नहीं है कि जिसमें किसी न किसी रूप में हिंसा ना होती हो। ऐसा कोई भी व्यापार धंधा नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में हिंसा ना होती हो। व्यापार में हिंसा हो जाए, सामान को लाने में, भिजाने में, बनाने में, रखने में, उठाने में, ये अलग विषय है। तो व्यापार धंधे में तो छोटी मोटी हिंसाएं होती ही रहती हैं, चाहे अनचाहे। लेकिन हिंसा का ही व्यापार चुन लेना, हिंसा का ही धंधा चुन लेना, ये ठीक नहीं। व्यापार धंधे में हिंसा हो जाए बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट हिंसा का ही धंधा नहीं चुनना। शराब है, जुआ है, बड़े बड़े और भी चमड़ों के काम हैं, जूते चप्पल की दुकानें हैं, पोल्ट्री फार्म है, मत्स्य उद्योग है। तालाब बनाया है हमने तो क्या करते हो? सरकार ने अनुदान दे दिया तालाब के लिए, तालाब में क्या हो रहा? मछलियां पाली जा रही हैं। तो फिर मतलब क्या है? नहीं, इन कामों को नहीं करना। ब्यूटी पार्लर को भी मना करते हैं। अब ब्यूटी पार्लर को तो आर्ट समझ करके सभी लोग खोल रहे हैं, जैन लोग भी खोल लेते हैं। लेकिन जहाँ तक है, जहाँ तक क्या, इनको तो छोड़ ही देना चाहिए। दूसरे बहुत सारे काम हैं। आप मेहनती हो, भाग आपका साथ देगा, तो किसी भी धंधे व्यापार में चलो जितनी आवश्यकता उतना नहीं भी मिलेगा तो काम चलना तो शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो लोक जो है, कुल जो है, कुल परंपरा के अनुसार ही आजीविका को चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर मूक माटी में कहा जा रहा, कली काल की वैश्विक छाओं में प्रायः यही सीखा है विश्व ने, जैसा तैसा कैसा भी हो लेकिन पैसा हो। अब अर्थ के पीछे यदि अंधी दौड़ कोई लगाएगा तो अनर्थ होगा ही होगा।
अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ उपार्जन के साधन भी तो देखना पड़ेंगे। अर्थ का अर्थ समझ लिया तो अनर्थ से बच सकते हैं, और अर्थ का अर्थ नहीं समझा तो अर्थ तुम्हारे को अनर्थ की ओर ले जाएगा। वैश्य वृत्ति के परिवेश में, वैश्य वृत्ति यानी वणिक वृत्ति, वैश्य किसे कहते हैं? व्यापारी को वैश्य कहते हैं। क्षत्रियों का काम क्या? जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसमें 4 व्यवस्थाएं दी थी, तो क्षत्रिय का काम क्या? सभी का संरक्षण करना, सभी को अभय देना, चिंता मत करो सबकी रक्षा होगी। प्रशासनिक कार्यों को करना ये क्षत्रिय का काम था। व्यवस्थाएं सब बराबर रहेंगी, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है, सबको संरक्षण मिलेगा, ये क्षत्रियों का काम था। ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम धर्म की क्रियाओं को कराना, गृहस्थों को धार्मिक प्रेरणा देना और धर्म के कार्यों को कराना, ये ब्राह्मणों का काम था। वैश्यों का काम क्या निश्चित हुआ? लेन देन करना। कितना चाहिए है? इतना चाहिए है। क्या दोगे? अनाज देना हो तो अनाज रख जाओ, सोना चांदी रखना हो तो सोना चांदी रख जाओ, और मुद्रा में रुपए पैसे देना है तो वो रख जाओ, तब सामान मिलेगा। चलो ये रखो, ये ले जाओ। खरीदना भी और बेचना भी। व्यापार में क्रय और विक्रय दोनों आते हैं, खरीदना और बेचना। तो वैश्य वणिक होता है, व्यापारी होता है, लेन देन का कार्य करता है। और शूद्र की व्याख्या क्या की गई? जो इन तीनों वर्णों वालों को, इन तीनों को सहयोग करे, आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा करे। सेवा का मतलब क्या? सहयोग करना। सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना ही नहीं, जिसको जो जरूरत पड़ी उसके लिए सहयोगी बन जाना सेवा का कार्य है। इन तीनों की जो सेवा करे उसे शूद्र कह दिया। अब व्याख्याएं बदलते 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 इतनी बदल गईं, और व्याख्याएं बदलने के दुष्परिणाम इतने निकल गए कि आज स्वरूप ही सब अलग दिखने लगा। आज की वर्ण व्यवस्था कुछ समझ में ही नहीं आती, क्योंकि व्यापार धंधे उस हिसाब से सुनिश्चित थे। आज तो कोई भी वर्ण हो, सभी धंधों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। अब सुनार का काम सोने चांदी का, तो अकेला सुनार ही थोड़ी, अब तो सब सुनार है। बढ़ई का काम लकड़ी वकड़ी का, अब तो बड़े बड़े कारखाने खोल लिए तो सभी बढ़ई हो गए। लोहार का काम लोहे को पीटने बनाने का, अब तो कारखाने खोल लिए तो सभी लोहार हो गए। अब किसको लोहार कहें, किसको बढ़ई कहें, किसके लिए क्या कहें? तो आज के समय में जिसको जो सोर्सेस समझ में आते हैं वो कर लेता है, तो उसको ही धंधा मान करके चलता है। तो कलिकाल की वैश्विक इच्छाओं में प्राय यही सीखा है इस विश्व ने, वैश्य वृत्ति के परिवेश में वेश्यावृत्ति की बैयावृत्ति। अब ये तो काव्य में प्रास बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि व्यापार के क्षेत्र में विवेक खो देने के कारण जो भी है जैसा भी है आना चाहिए, आना चाहिए। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का विशाल भाल एक साथ 3 भावों से भावित हुआ। ऐसे व्यंग्यात्मक वचन सुने तो राजा का विशाल भाल एक साथ 3 भावों से भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन 1, रोष का प्रसारण आकुंचन, और घटना की यथार्थता के विषय में
चिंता मिश्रित चिंतन। राजा ने जो कार्य किया था बिना परमिशन के, कुंभकार के बिना, कुंभकार बाहर गया था, अपनी मंत्री मंडली को ले जा कर के कुंभकार के प्रांगण से मोतियों को उठाने में राजा तत्पर हो रहा था। और बाद में जो सब हुआ तो ऐसी स्थिति में उपसंहार जो बहुत अच्छा हुआ कुंभकार के निवेदन पर, तो ऐसे समय में 3 भावों से भावित हुआ राजा का विशाल भाल। लज्जा का अनुरंजन, राजा को शर्म आने लगी। रोष का प्रसारण आकुंचन, मतलब रोष भी थोड़ा सा कम हो गया। और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। कुंभकार ने कुंभ की ओर तिरछे होकर के देखा। आत्मवेदी पर मर्म भेदी, काल मधुर पर आज कटुक, कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति। और राजा के प्रति सदा से व्यक्त हो अपना इसी आशय से, लो कुल क्रमागित कोमल कुलीनता का परिचय मिलता कुंभ को। लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है। अब कुंभ के लिए क्या मिला? लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है, दुख है, मुधा है। अपन छोटे हैं। कुंभकार क्या कह रहा? चाहे कुंभ हो चाहे कुंभकार, राजा के सामने तो छोटे ही हैं। और छोटे हो करके राजा जैसे व्यक्ति के लिए उपदेश दें, ये तो अच्छी बात नहीं है। लघु होकर गुरुजनों को, यानी बड़े जनों को भूल कर भी प्रवचन देना महा अज्ञान है।